तो मंत्र जाप तो सब करते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है? अच्छा, नियम से कितने लोग जाप करते हैं? नित्य नियम जिनका हो। यहां बैठे तो लगभग सब करते होंगे, आप ना भी हाथ उठाओ तो भी हम मान लेंगे, है ना? लेकिन आगे जो हम कहने वाले हैं वो सावधानी से सुनना। श्री भगवान ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जाप सब करते हैं, लेकिन महाराज शर्त यह है दृढ़ विश्वास के साथ जप करो। कई लोगों की शिकायत है ना? कई तो बोल देते हैं, कई बोलते नहीं, पर शिकायत तो लगभग सबकी रहती है। कभी मन ने कोई संकल्प किया कि ऐसा काम हो जाए और नहीं हुआ, तो जिसका भजन करते हो उसे भी दो चार खरी खोटी सुना देते हो। इतना भजन किया फिर भी ये काम नहीं हो तो क्या लाभ, है ना? भगवान को भी दो चार तो सुना ही देते हो कि महाराज अगर आप हो तो हमारा ये काम होना चाहिए, भगवान है तो ऐसा कर दे। अब बताओ, एक बार आपको नहीं लगता क्या भगवान है इसका प्रमाण वो कब तक देता रहेगा? इंसान प्रमाण मांगता है, आप हैं तो हमारा ये काम कर दो, वरना हम समझ लेंगे है ही नहीं भगवान। अच्छा, एक बात आपसे कहे, भगवान है कि नहीं है ये विवाद ही छोड़ दो। आप हैं, आप इसको तो मानते हैं कि हम हैं, हम हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा भी जरूर है। घर में जब बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, संतति आ जाए, कभी संतान बड़ी होकर के, कई घरों की ये स्थितियां हैं, बड़े होकर के जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो माँ बाप को ही कह देते हैं कि हम आपको नहीं जानते, आप कौन? कई घरों में। अब अगर हम आपसे पूछें कि अगर वो कोई नालायक संतान हो, कोई कुपुत्र हो, कोई ऐसी संतति हो जो बड़ी हो करके स्वार्थ पूरा हो गया माता पिता से, और उन्हीं को कह दे कि आपको हम माता पिता मानते ही नहीं, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, तो क्या उनके कह देने भर से माता पिता नहीं रहेंगे? आपसे पूछे, क्या उसके कहने से संबंध बदल जाएगा क्या? अरे सबसे बड़ी बात है कि संतान है तो कोई ना कोई उसको जन्म देने वाला भी जरूर है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हम हैं तो हमें बनाने वाला भी जरूर है। और एक चीज, एक और गहरी बात, हम लोग 2-4 बंदों के परिवार को पालने में जीवन गुजार देते हैं। कितना परिश्रम लगता है महाराज, दिन रात मेहनत करते हैं, सही बोलकर, झूठ बोलकर, गलत बोलकर, कभी सच से कभी झूठ से कमा कर लाते हैं और परिवार को पालते है ना? आप लोगों को ज्यादा पता है। लेकिन फिर भी एक परिवार को, एक 2, 4, 5, 10 सदस्यों के परिवार को पालना कितना मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। जीवन खपा देते हैं तब भी नहीं पाला जाता, तब भी किसी ना किसी को कोई ना कोई शिकायत तो रह ही जाती। लेकिन कभी आपने सोचा है वो हमें, हमारे परिवारों को, और ऐसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों परिवारों को जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें भी पाल रहा है। वो पालने वाली शक्ति कोई है, जरूर है।
विश्व भरण पोषण कर जोई। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है, हम अपने परिवारों को नहीं पाल पा रहे, किसी और को क्या पालेंगे महाराज। पर वो सबको पाल रहा है, जिसका कोई नहीं है ऐसे को भी वो पाल रहा है। कल यहाँ बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा ना शाम को, कितने लोग थे? लगभग सब लोग थे, है ना। कुछ लोग कमरों में जाकर सो गए हों तो अलग बात है, बाकी तो सब थे। मानस में एक बड़ी प्यारी बात, कल जो दर्शन आया ना, ये क्या है? देखो, जिसको आवश्यकता है, कभी अपने आप पर ये गुरूर मत करना, ये अभिमान मत करना हमने ऐसा कर दिया, हम करने वाले कोई हैं ही नहीं। उसकी नजर हुई तो यहाँ खड़े खड़े, हमारे ख्याल से 10 मिनट भी मुश्किल से लगा होगा। राकेश जी भी थे और इनको बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि चारों तरफ से लोग घेर कर खड़े हो गए थे। एक दृष्टिबाधित छात्राओं के शिक्षा के लिए, पालन के लिए एक 10 मिनट में हम समझते हैं एक अच्छी खासी राशि उनके लिए व्यवस्था हुई। कि किसने? निश्चित रूप से हम, आपको तो पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, पर करने वाला वो था, उसको पता था, उसने 10 मिनट में व्यवस्था बना देना था। शाम को बाबूजी हमारे पास आए, मोदानी जी बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि 10 मिनट में इतनी अच्छी व्यवस्था बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चिंतन करके देखो, हम, आपको पता नहीं था, पर जिसके हाथ में व्यवस्था थी उसको पता था और उसने 10 मिनट में सब व्यवस्था लगा दी। करने वाला तो वो है महाराज, वो हमसे करा रहा है, ये सबसे बड़ी उसकी कृपा है, ये जरूर याद रखना। हम तो कई बार कहते हैं, कई बार ऐसी बालिकाएं आ जाती हैं कहीं कहीं से, जो शिक्षा के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन साधन नहीं है। अभी पिछली बार हरिद्वार में ही कार्यक्रम में ही एक बालिका आई, आपको आश्चर्य होगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम, जैन परिवार की बालिका। और बाबूजी बैठे हैं, चुन्नीलाल जी हमारे, तो कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय उसका आना हुआ, हमें परिचय हुआ कि 10th में मेरिट लिस्ट में वो बालिका आई है, लेकिन उसके पिताजी कोई ठेले वेले पे कुछ बेचते हैं, कुछ आगे पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है। और जैसे ही हमें पता चला तो भगवान की प्रेरणा हुई, हमने कहा ये बच्ची आगे जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़े, कोई समस्या नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, अगर हम ये कहें हमने किया तो गलत है, क्योंकि वहीं बैठे बैठे आप जैसे ना जाने कितने लोग तैयार हो गए, हम व्यवस्था देंगे आप तो करिए। तो हम कैसे कहें कि हमने किया?